बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की डायरी। हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ और एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। थंबनेल से आपको आइडिया हो तो गया होगा कि मेरी सिस्टर की बर्थडे थी और उसकी सेलिब्रेशन के लिए हम गए। और कहाँ पर गए, क्या खाया और कैसा फीडबैक था, कैसा एम्बियंस था, तो इस वीडियो के अंदर सब आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी। और हम लोग काफ़ी जगह डिसाइड की कहाँ जाएं, तो फाइनली हम लोग जो जगह डिसाइड की वो था कैफ़े पराहा। और इसका फीडबैक हमने काफ़ी अच्छा सुना हुआ था। इनकी दो ब्रांचेस हैं, एक क्लिफ्टन में है और एक डीएचए में। डीएचए वाली सिर्फ इंडोर है और जो क्लिफ्टन वाली है वो इंडोर भी है और आउटडोर भी है। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए थी, इंडोर भी और आउटडोर भी। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने जो क्लिफ्टन वाली ब्रांच है वो सिलेक्ट की। तो एम्बियंस बहुत अच्छा था। आउटडोर का ये था कि जब हम लोगों ने पहले मूड बना के आउटडोर में बैठ के लंच करते हैं, लेकिन बाहर काफ़ी गर्मी थी, दोपहर का टाइम था, 3 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर अंदर ही बैठ गए और फिर हमने ये कहा कि जब केक कटिंग के टाइम होगा तो वो हम लोग आउटडोर में कर लेंगे, इस तरह दोनों जो व्यूज़ है वो इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे नुरेश के साथ थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड कर रही थी, अंदर वो काफ़ी तंग हो रहा था। बच्चे हैं, थोड़ी देर एसी में रहते हैं फिर तंग हो जाते हैं, फिर उसको बाहर लेकर आई, थोड़ा बाहर उसको घुमाया फिराया, चक्कर लगवाया ताकि उसको मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो लंच ऑर्डर करती थी इतनी देर में कि तब तक लंच आ जाएगा। और फिर लंच आ गया। तो लंच आप देखेंगे जितना देखने में खूबसूरत प्यारा लग रहा है, टेस्ट वाइज भी बहुत बहुत अच्छा था। डिफरेंट 4 डिशेस हम लोगों ने ऑर्डर की थी, तो बहुत अच्छा रहा। अगर आप पूछें कि फ्लेवर वाइज कैसा था, होता है कि कुछ चीज़ें जो देखने में लुक वाइज डेकोरेशन अच्छी ही होती है लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा था। जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई थी सब बहुत अच्छा था। जैसे पिज़्ज़ा था, देसी स्टाइल में था, लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी अगर अपनी बर्थडे के लिए या किसी भी इवेंट के लिए लंच या डिनर का आप सोच रहे हैं तो कैफ़े पराहा आ सकते हैं। और बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें, बच्चे को होल्ड करना, एक साइड पे उसको किया हुआ था होल्ड और एक हाथ से खुद खाना, साथ में बच्चे को भी खिलाना, तो मुश्किल हो जाता है। घर पे तो आप इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, कोई ना कोई होता है साथ में करने के लिए, आप बिठा भी देते हैं। लेकिन अभी इतना छोटा है कि इसको अलग से मतलब सीट पे बिठा भी नहीं सकता, तो उसको पकड़ के और ये कहे बस मैंने भी साथ में खाना है। आप देखें इसका मुंह मेरे साथ चल ही रहा है कि मेरा मुंह खाली ना हो, मैंने खाना ही खाना है। और खाना इस तरह का था कि शुक्र इसके लिए अलग से ऑर्डर नहीं करना पड़ा, वरना आपको पता है कि इतने छोटे बच्चे के लिए अलग से इस तरह रेस्टोरेंट्स में खाना मिलता भी नहीं है। तो जो खाना ऑर्डर किया था उसमें थोड़े से बॉयल्ड राइस थे और पटेटो था, तो वो अच्छा हो गया इसके लिए कि इसने अच्छे से इंजॉय करके खा लिया। फिर लंच ख़त्म करने के बाद हम ऊपर आ गए आउटडोर में। तो आउटडोर में इसको भी ये ज़्यादा बाहर खुश रहता है, तो बंद हो एसी वगैरह हो तो ये थोड़ा परेशान हो जाता है, उसमें इतना रहता नहीं है ना। तो बाहर जैसे ही आया तो उसका मूड भी फ्रेश हो गया। हालांकि खाने के टाइम बहुत तंग कर रहा था, जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, बच्चों का भी होता है कि जब माँ खाना खाने बैठे तो तंग करना शुरू कर देते हैं, इनको सारी चीज़ें उसी वक्त याद आ रही होती हैं। खाना ख़त्म हो तो बच्चों का मूड फ्रेश। तो आउटडोर में आए तो यहाँ पे हम लोगों ने केक ऑर्डर कर दिया, कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर किए यहाँ पे। ओवरऑल फीडबैक अच्छा था, बस ये कि यहाँ पे रश काफ़ी था जिसकी वजह से इनकी सर्विस थोड़ी डिले हो रही थी। जो चीज़ हम लोग ऑर्डर कर रहे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो लास्ट अब केक कटिंग की बारी आई, केक मंगवाया और केक आप देखें देखने में बहुत यम लग रहा था और उससे ही ज़्यादा खाने खा के बहुत टेस्टी था। तो हमसे आधा भी नहीं खाया गया, बस बाकी हम लोगों ने पैक करवा लिया, साथ ले आए। तो पार्क जाने का मूड हुआ तो हमने ड्राइवर का, हमें नियर बाय कोई पार्क है तो वो ड्रॉप कर दें, तो उसने हमें ये क्लिफ्टन वाला पार्क यहाँ ड्रॉप किया। यहाँ आए हुए मुझे तकरीबन 5 साल हो गए थे, 5 साल बाद दोबारा मैं वापस आई। कराची के अंदर रहते हुए यहाँ पे दोबारा आना नहीं हुआ, तो सेम 5 साल और पहले से भी बुरी कंडीशन हो गई थी इस पार्क की। कोई अपडेट नहीं था, कुछ काम नहीं किया था इसके ऊपर, सेम सारी चीज़ें वही थी।
तो हम तो जैसे ही इंटर हुआ मुश्किल से हम लोग 10 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुके तो निकलने वाले की, क्योंकि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी यहाँ पे कि आते हैं मूड फ्रेश होने के लिए, लेकिन यहाँ पे देख के एनवायरनमेंट चीज़ें वगैरह, तो हम लोगों ने बस 5 मिनट बाद ही निकलने वाली की यहाँ से। तो ओवरऑल पूरा दिन बहुत अच्छा गुज़रा, एंजॉय किया, फ्रेश हो गए। और अगर आप लोग भी अपने किसी इवेंट के लिए या कहीं भी डिनर या लंच के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप इस जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे। और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहा करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।